Assalamu alaikum guys, how are you all? Hope so all of you are fine and welcome to my new YouTube channel दिए मोहब्बत के, जिस पे आपको मुख्तलिफ नावल्स पढ़ के सुनाए जाएंगे. Hope so all of you are enjoying a lot. So my first novel is Hijab as Amina Khan. So let's start our novel. सफ़ेद चादर नकाब चेहरा, हया की मूरत की उजली सूरत, छुपी हुई तो प्यार आए, किसी की दुनिया ख़ज़ां भी हो, गैर उसे जो देखे तो प्यार आए. ज़री उठ जाओ, ज़री जल्दी करो, उठो, कब तक सोई रहोगी, कॉलेज के लिए गाड़ी आने वाली है. अल्लाह मैं क्या करूं अपनी गंदी औलाद का, गाड़ी आएगी तो फिर ये इधर से उधर भागेगी. ज़री की हैप्पी गुड मॉर्निंग रोज़ सुबह सुबह ये कवाली सुन के होती. उसकी आदत थी नमाज के बाद सोना. अब अम्मा कमरे तक पहुंचाई थी. ज़री क्या है बई माँ, थोड़ा तो सोने दिया करे ना. वो कंबल के अंदर मुंह करके बड़बड़ाई. अच्छा हो जो आज तुम्हारा गाड़ी वाला तुम्हें छोड़ के जाए. उसने कंबल मुंह से हटाया, उठ के बैठी और अल्फाज को जोर दे के बोली. किसी की इतनी हिम्मत कि वो ज़रमीना बिनते इब्राहिम खान सवाती को छोड़ के जाए. ज़री मैं और कुछ ना सुनूं, उठ जाओ इससे पहले कि मैं जूती लूं. ओके मेरे अब्बा जी की मलका, जो हुक्म आपका. ज़री अम्मा ऐसे शर्मा के बाहर गई थी जैसे शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ हो. उठ जाएं, अब ज़रमीना साहिबा, नींद तो आपकी माशाल्लाह ख़राब हो ही गई है. गाड़ी आने में ठीक 15 मिनट रहते थे. वो जल्दी जल्दी उठी और भागती भागती अपनी बिल्ली के पास गई, जो उसके हाथ के बगैर कुछ खाना गुनाह समझती थी. मेरी प्यारी मानो, जल्दी जल्दी खाना आज. अच्छा ये ना हो गाड़ी आज सच्ची में छोड़ जाए. लोगों को बिल्लियों से मोहब्बत होती होगी, उसको अपनी बिल्ली से इश्क था. वो हमेशा अपनी मानो को मासूमा कहकर बुलाती. उसको दुनिया में अपने मानो से ज़्यादा मासूम कोई नहीं लगता था. जल्दी खाना खाओ न मानो. देखो मैं कितना लेट हो गई, बस 10 मिनट रह गए. मानो को खाना खिलाने के बाद वो भागती हुई कमरे में आई. अभी भी मज़ीद 7 मिनट रहते हैं गाड़ी आने में. बाल वो रात को ब्रश करके खोल के सोती थी. वो एक पुरकशिश और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक थी. उसकी खूबसूरत आँखें, गाल पे तिल और उसके नीचे बड़ा खूबसूरत डिम्पल उसकी खूबसूरती को और निखारता. उसकी दोस्तें उसको डिम्पल क्वीन कह के बुलाया करती. उसके चेहरे पे डिम्पल जचता ही इतना था. उसका रंग इतना सफ़ेद नहीं था, मगर उसमें इतनी कशिश थी कि हर कोई खिंचा चला आता. दोस्तों की महफिल में वो महफिल की जान होती. उसके बात करने का अंदाज़ ऐसा होता कि 100 लोगों में वो एक अलग से पहचानी जाती. हमेशा मीठा मीठा बोलती. वो एक बाहिम्मत लड़की थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कभी नहीं डरती. चाहे आगे कोई भी हो, वो हमेशा सच को सच बोलती. कुछ उसके खून में था कि डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था. बस 3 मिनट. अल्लाह जी प्लीज़ 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 आज गाड़ी थोड़ी सी लेट आ जाए. तैयार तो वो तकरीबन हो चुकी थी. वो हमेशा सादगी में रहती और न जाने कैसे वो इस सादगी में भी हमेशा बहुत पुरकशिश पुरएतमाद लगती थी. गाड़ी दरवाजे पर थी. उसने अभी जूते भी नहीं पहने थे. गाड़ी दरवाजे पर थी. उसने अभी जूते भी पहने थे, दांत भी ब्रश करने थे और नाश्ता, खैर वो तो क्या होता है, संडे के अलावा उसको कभी नसीब ही ना हुआ. ज़री आवाज़ आ रही है ना गाड़ी की. नहीं अम्मा मुझे तो नहीं आ रही. ब्रश को दांतों में रखते हुए वो आराम से बोली, जो अम्मा ने बहुत अच्छे से सुन लिया. तुम ये ज़ुबान लेके जाना ससुराल. जी जी मेरी प्यारी माँ, यही वाली लेके जाऊंगी, जो आपका हुक्म. वो हल्का सा मुस्कुराई और बड़ी सी चादर ली. वो हमेशा बड़ी सी चादर लेके घर से बाहर जाती थी और मुंह ऐसे लपेटती कि आंखों के अलावा कुछ भी नज़र ना आए. अच्छा अम्मा, खुदा पामान. हस्बे मामूल वो आज भी पूरे 5 मिनट लेट थी, मगर गाड़ी वालों को अब उसके लेट आने की आदत हो गई थी. वो हमेशा बैठ के पूछती, आज ज़्यादा तो लेट नहीं हो गई ना, और ख़ुद ही मुस्कुरा देती. नहीं आपी, कितने लेट होती हैं. गाड़ी में बैठे हामिद ने कहा. वो इसके साथ गाड़ी में जाया करता था. उसको बच्चे इतने पसंद नहीं थे, मगर हामिद उसको बहुत प्यारा था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.